ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिर्फ भक्तों का ये संघर्ष। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिर्फ भक्तों का ये संघर्ष। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान। देश के संवेदनशील मुद्दों और मामलों पर दिल्ली के रोहिणी इलाके की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी खुलकर रिएक्ट करती हैं। ऐसे में जैसे ही जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमले की खबर आई, रोहिणी के लोगों का गुस्सा भी सामने आ गया। भारत माता की जय। सिर्फ भक्तों का ये संघर्ष। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिर्फ भक्तों का ये संघर्ष। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिर्फ भक्तों का ये संघर्ष। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान। रोहिणी धार्मिक सभा रामलीला कमेटी के आह्वान पर कई संस्थाओं के प्रमुख लोग साईं बाबा चौक पर जमा हुए और कैंडल और मशाल जुलूस के साथ अपना गुस्सा जाहिर कर हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। प्रमुख संस्था के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि इस घटना पर वो कठोर कार्रवाई करे। हिंदुस्तान की जनता है, उनको प्रधानमंत्री जी से अभी काफ़ी उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं, जो जनभावनाएं हैं कि जो समस्या है कश्मीर की, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। धारा 370 हटाने की हमेशा से मांग होती रही है, बीजेपी बात करती रही है। अब लोग ये चाहते हैं कि धारा 370 हटाया जाए और कठोरता से मुकाबला किया जाए आतंकवादियों को, और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान की सरकार से ऐसी अपेक्षा लोगों की है। समय आ गया ये बताने का कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो जानी चाहिए। इस बार चुन चुन के एक आतंकी को मारा जाए। जब हम लोग बाल ठाकरे जी की बात को अगर हम कहें कि उन्होंने कहा था कि हज यात्रियों के लिए सारी फ्लाइट्स मुंबई से होकर जाती है, अगर हम एक भी फ्लाइट को रोक दे तो वो वहाँ से कोई जा नहीं पाएगा। और तुरंत ही 2 घंटे बाद अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए हमें ये चीज़ उनको बता देने का समय आ चुका है अब कि आप लोग देख लो, सोच लो। अब अगर दिस इज द टाइम नाउ, मोदी फैक्टर हैज टू प्ले अ रोल अगेन। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कल पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हुई है, पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत हुई है, उसकी हम और हमारा पूरा समाज उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। आप देख रहे हैं सुबह से कि पूरा जन आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान से आपको विरोध की, इस हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो। और मैं आपके टीवी के माध्यम से पाकिस्तान को चेतावनी देता हूं कि अगर उनको लड़ाई करनी है तो सेना से करें। वो ये कायराना हरकत क्या करते हैं, निहत्थे यात्रियों पे हमला करते हैं। शर्म नहीं आती उनको कि जो एक आस्था अपने धार्मिक स्थलों से लौट कर आ रहे हैं, वो अमरनाथ यात्रा कर आ रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कायराना पूर्व हमला किया। यहाँ पहुँचे लोगों से दिल्ली दर्पण संवाददाता ऋषि शर्मा ने बात की। आक्रोश की आग यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर से, और जो लोग उस हमले में मारे गए हैं श्रद्धालु, उनके आत्मा की शांति के लिए लोग यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान की इस करतूत पर वो क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मित्तल है, रोहिणी धार्मिक सभा रामलीला कमेटी से हूँ मैं। और भाई साहब ने जैसे पूछा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या राय रखते हैं। हमेशा पाकिस्तान हिंदुओं का दुश्मन रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक हमने उनको 10 बार सहायता दी, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारी तरफ आंखें दिखाने का प्रयास किया। हम ये चाहते हैं कि वो भी अपने देश में अमन और चैन से रहे और हम भी अपने देश में अमन और चैन से रहें, लेकिन वो हमारी शांति को भंग करते हैं। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 15 साल से अभी तक जो भी अमरनाथ यात्राएं हो रही थी वो शांतिपूर्वक हो रही थी, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरहान वानी आतंकवादी है, उसका एनकाउंटर किया था। उसके बाद 8 तारीख को सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ा दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये हमला हुआ। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ कमजोरी दिखती है आपको? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमजोरी नहीं है। अब की बार 30 से 40 हजार सैनिक हमारी सरकार ने वहाँ पर हमारी सहायता के लिए लगाए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो क्षेत्र, वो इलाका पाकिस्तानियों का है, आतंकवादियों का क्षेत्र है, उनको हर स्थान का पता है कहां पर छिप करके वो हमला कर सकते हैं, इसलिए वो चूकते नहीं हैं। और हमारे सैनिक भी पूरी रात पूरा दिन हमारी सेवा में रहते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम एक सुरक्षा चाहते हैं हमारी सरकार से
पाकिस्तानियों से गुजारिश करते हैं कि हमारे को हमारे देवी देवताओं के स्थल पर जाने के लिए आप बीच में रोडे ना अटकाए और हमारे से शांतिपूर्वक ढंग से हमारे को अपनी पूजा अर्चना करने दें। बिल्कुल, तो इनकी ये राय आप देख सकते हैं, गुस्से में बिल्कुल दिख रहे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं सर, जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें क्या भारत को किस तरह से इसका जवाब देना चाहिए? हमारे देश की सरकार को दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान पोषित जिन उग्रवादियों ने हमारे अमरनाथ श्रद्धालुओं पर जो अटैक किया है, और वो बहुत 8-10 श्रद्धालु जिसमें मारे गए हैं, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और पाकिस्तान पोषित इन उग्रवादियों को पूरी तरह से काबू में करके, और मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए कफन की कील साबित होगा। बिल्कुल, लश्कर तौबा का यह आतंकवादी हमला माना जा रहा है। उसके बाद लश्कर तौबा के ऑलरेडी पहले भी कई ऐसे आतंकवादी हमले हो चुके हैं जो भारत की शाख पर एकदम दाग की तरह हैं। तो क्या लश्कर तौबा पर कुछ खास ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? लश्कर तौबा पर जैसे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी तरह एक दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से बेनकाब कर देना चाहिए, और इनका मलियामेट करना हमारे भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो देखा आपने कि जिस तरह से ये भी चाहते हैं कि भारत भी कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे इन आतंकवादियों को एक जवाब मिल सके, ताकि ये दोबारा हिमाकत ना कर सके इस तरह की करतूत की। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ ऋषि शर्मा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।